सो रिगार्डिंग द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमने एक तो ये टेबल सारा करना है, इसमें सारी डेफिनेशंस जो हमें याद होनी चाहिए। देन हम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल क्या होता है कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की और एटम्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल क्या है कि जब डिफरेंट एटम्स दे कंबाइन टुगेदर, जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं आयनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू और स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन क्या है, अगर हम वेट की बेस पे क्लासिफिकेशन करें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। माइक्रो मॉलिक्यूल ज़्यादा कम वेट वाले, मैक्रो मॉलिक्यूल ज़्यादा वेट वाले। कंपोजिशन की बेस पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठा होता है, इनऑर्गेनिक में इकट्ठा नहीं होता। सो फिर हमने इनकी कुछ एग्जांपल्स करनी है जो इस लाइन में मेंशन्ड है। देन ऑर्गेनल एंड सेल लेवल की बात करें तो ऑर्गेनल क्या होता है, ऑर्गेनल इट इज़ अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कोई स्पेसिफिक काम कर रहा है, दैट इज़ एन ऑर्गेनल। और फिर सेल क्या है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हमने जो एक दो पॉइंट्स बताने हैं वो ये है कि सेल लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स एक सेल के बने होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, तो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। एंड देयर इज़ अ डिवीजन विद इन द सेल, कि हर सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और मिल के सेल के सारे फंक्शंस बन रहे हैं। टिश्यू लेवल क्या है कि स्पेसिफिक जो सिमिलर सेल्स हैं दे combine together to perform a specific function. Similar cells they combine together to form a specific function. और इनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती है, दे फॉर्म लूज शीट्स या दे फॉर्म बंडल्स। उसके अलावा इसमें कुछ एग्जांपल्स मेंशन है। मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू स्क्रीशन करता है। इसके अलावा जो जाइलम टिश्यू है उसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम टिश्यू ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर प्रोटीन वगैरह में इन्वॉल्व है। देन ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल की बात करें, ऑर्गन क्या है कि डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं अब वो इकट्ठे काम करते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ फंक्शन। एक स्पेसिफिक काम करने के लिए डिफरेंट टिश्यूज़ इकट्ठे होकर काम करना शुरू कर दें तो दे फॉर्म एन ऑर्गन। और एग्जांपल में वी हैव स्टमक। स्टमक के अंदर फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्क्रीटरी एपिथेलियम, एक टिश्यू ये है जो कि बहुत सी चीज़ों को स्क्रीट करता है। एंड इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्टमक की, तो इसके ज़रिए डायजेशन ऑफ फूड की एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अब ये जो ऑर्गन की फॉर्मेशन है दैट इज़ सिलेक्टिव वैल्यू, कि हर ऑर्गन के अंदर हर तरह का टिश्यू नहीं पाया जाता, स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं जो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। देन देयर इज़ ऑर्गन सिस्टम के टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। जब दो से ज़्यादा ऑर्गन्स इकट्ठे काम करने लगे तो दे मेक द ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्लांट्स के अंदर लेस डेफिनेट है, लेस कॉम्प्लेक्स है। प्लांट्स के अंदर हमें कुछ एक दो ऑर्गन्स मिलते हैं लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इससे ज़्यादा हमें कोई चीज़ प्लांट के अंदर नज़र नहीं आती। एंड एनिमल्स के अंदर ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंडिविजुअल क्या होता है कि जब ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स दे कंबाइन टुगेदर दे मेक एन इंडिविजुअल। और एक इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपने करेक्टर्स होते हैं एंड इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर ऑल कोऑर्डिनेटेड। फॉर एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी बॉडी कोऑर्डिनेटेड होती है, आपके मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाता है, ब्रीदिंग रेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है दे आर कोऑर्डिनेटेड। देन देयर इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशी इन सेम प्लेस एंड सेम टाइम। तो एग्जांपल में वी हैव पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ क्रॉप, पॉपुलेशन ऑफ ग्लास, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो पूछे जाते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर एक्सेट्रा। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं याद रखने। कम्युनिटी क्या है, व्हेन पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशंस, ठीक है, दे लिव इन द सेम हैबिटेट एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम हैबिटेट सेम टाइम बट डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन है इट इज़ अ डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हो सकता है कि एक पॉपुलेशन एक टाइम पे कम हो रही हो, दूसरी ज़्यादा हो रही हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती रहती है। इसके अलावा हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो कम्युनिटी कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कम्युनिटी में कुछ गिनी चुनी पॉपुलेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल इन अ फॉलन लॉग जो होती है एक सिंपल कम्युनिटी मिल जाती है। और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी हमें फॉरेस्ट के अंदर मिलती है जहाँ हमें बहुत सारी पॉपुलेशंस मिल जाती हैं।